बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज जो हम आपके साथ शेयर करेंगे फ़िश कटकट बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे आपके साथ। बहुत मज़ेदार बनता है ये और बहुत ही ईज़िली बन जाता है। इसकी रेसिपी बिल्कुल डिफरेंट है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा बनाकर। आइए इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप वीडियो को पूरी वॉच कीजिएगा, कुछ भी आप लोगों से मिस नहीं हो जाए। आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अब फ़िश का कटकट बनाने के लिए हमें ये सब इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। यहाँ हमने सब रेडी करके रखा हुआ है। यहाँ फ़िश के हमने इस तरह से पीसेस बनवा लिए थे, बिल्कुल छोटे छोटे से, और इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। आप लोग भी इस तरह से पीसेस बनवा लीजिएगा इसके। और बेसन लिया है हमने यहाँ पर 2 टेबल स्पून। सबसे पहले थोड़ा पानी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको थोड़े से मिक्सचर बना लेंगे इसका, इस तरह से कि कोई भी गुठली इसमें रह नहीं जाए। इस तरह से इसमें मेल्ट हो चुका है। अब इसमें जो अब हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून कॉर्न फ्लोर भी ऐड कर देंगे इसमें, और इसको भी इसी तरह से इसमें मेल्ट कर लेंगे अच्छी तरह से। ये देखें, इस तरह से इसको भी इसमें अच्छी तरह से हमने मेल्ट कर लिया है। अब हम इस फिश में जो ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद इसमें जो अब हम ऐड करेंगे पिसी हुई मिर्च लिए 1 टेबल स्पून, पिसा हुआ गरम मसाला 1/2 टेबल स्पून, अजवाइन 1/2 टेबल स्पून, काली मिर्च पिसी हुई 1/2 टेबल स्पून, नमक 1/2 टेबल स्पून। ये मसाले ऐड करने के बाद यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी लिए, ये ऐड कर देंगे। और ये ऐड करने के बाद जो अब हमने बेसन का और कॉर्नफ्लोर का ये लिक्विड बनाया हुआ था, ये इसमें ऐड कर देंगे और इस मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, मैरिनेट कर लेंगे। यहाँ इस तरह से हमने इसको मैरिनेट कर लिया है और 1 घंटे के लिए इसको अब हम रख देंगे फ्रिज में कि मसाला अच्छे से इसमें मैरिनेट हो जाए। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप ये है हमारा, हमने यहाँ पर टमाटर लिए हैं 2 अदद, प्याज 1 बड़ी इस तरह से कट कर लिए है, हरी मिर्च लिए 4 से 5 हमने, और बाकी इसके अलावा जो हमने मसाले लिए हैं, पिसी हुई मिर्च लिए 1/2 टेबल स्पून, कुटी हुई मिर्च 1/2 टेबल स्पून, नमक थोड़ा सा लिया हस्बे जायका। अब यहाँ सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं हमारी और फिश भी मैरिनेट हो चुकी है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, इसमें हम थोड़ा सा 1/2 कप के लगभग ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल हमने ज़्यादा नहीं यूज़ करना है इसमें। जब ऑयल हमारा यहाँ पर गर्म हो जाएगा अच्छे से, तब अब हम इसमें जो ऐड करेंगे, जो हमने फ़िश को रेडी करके रखा हुआ है, फ़िश को इसमें हम फ्राई करेंगे। यहाँ सारी फ़िश हम इसमें ऐड कर देंगे फ्राई करने के लिए। ऑयल हमें इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लेना है। मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी कि हमने आगे के स्टेप किस तरह से इसको पूरा करना है। ये देखें, सारी हम फ़िश इसमें ही इस तरह से ऐड कर देंगे। फ़िश के पीसेस आप देख सकते हैं बिल्कुल छोटे छोटे से हमने कर लिए थे। यहाँ इस तरह से हमने सारी फ़िश को इसमें फ्राई के लिए रख दिया है। अब ये फ्राई हो रही है अच्छे से। अब इसको हम फ़िश फ्राई करते वक्त ऊपर नीचे भी करते रहेंगे कि फ़िश अच्छी तरह से चारों तरफ से ऊपर नीचे से अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। ये देखें, हम इसको अच्छी तरह से फ्राई के लिए ऊपर नीचे कर रहे हैं। फ़िश देखें एक तरफ से ब्राउन हो चुकी है, अब दूसरी तरफ से भी हमने फ्राई करनी है। ये देखें, फ़िश अब हमारी तकरीबन फ्राई होने पर है और फ़िश इसमें गल भी चुकी है अच्छे से बिल्कुल। देखिए, अब हम फ़िश को थोड़ा सा एक तरफ कर देंगे और जो ऑयल इसमें एक्स्ट्रा हमने यूज़ किया है, इसमें से अब हम थोड़ा सा ऑयल निकाल लेंगे और थोड़ा ऑयल इसमें ही रहने देंगे। यहाँ देखिए, हम ऑयल निकाल लें इसमें से, जितना हमने ऑयल रखना होगा इसमें हम रख लेंगे और बाकी का ऑयल इसमें से एक्स्ट्रा ऑयल हम निकाल लेंगे।
यहाँ अब हम ऑयल निकाल चुके हैं और जो ऑयल थोड़ा बचा है वो हम इसमें अब रहने देंगे। और अब इसमें ही अब हम जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे, अब आप लोग देखिएगा, इसमें जो हम सबसे पहले ऐड करेंगे, यहाँ जो हमने मसाले लिए हुए थे अपने, वो इसमें हम ऐड करेंगे। सबसे पहले इसमें जो अब हम ऐड करेंगे, पिसी हुई मिर्च, कुटी हुई मिर्च, नमक ऐड कर देंगे। और इसी के साथ इसमें अब हम प्याज भी ऐड कर देंगे, इस तरह से जो हमने कट कर ली थी। और इसी के साथ इसमें जो अब हम ऐड करेंगे, टमाटर भी ऐड कर देंगे। यहाँ सारे देखें इंग्रेडिएंट्स हमने एक साथ ही इसमें डाल दिए हैं। अब हम इसकी अच्छी तरह से जिस तरह से चमचा चलाते हैं कि ये जो फ़िश है हमारी अच्छी तरह से इसमें टूट जाए, सारे मसाले भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। ये देखें, चमचे को इस तरह से चलाते रहना है हमने कि फ़िश अच्छी तरह से बिल्कुल टूट जाए इसमें। ये देखें, इस तरह से आपने चमचा चलाते रहना है साथ में। आप लोग इसको अच्छी तरह से मिक्स करते रहें। ये हम जब तक मिक्स करेंगे तकरीबन 5 मिनट तक ये हमारी फ़िश जो है इसमें मिक्स होगी, इस तरह से टूट जाएगी। ये देखें, फ़िश अच्छी तरह से इसमें बिल्कुल टूट चुकी है। अब जो इसमें हम ऐड करेंगे, जो हमने हरी मिर्ची यहाँ पर कट करके रख ली थी 4 से 5, ये ऐड कर देंगे इसमें। हरी मिर्ची ऐड करने के बाद तब भी अब हम इसकी चमचे से इसी तरह से, जैसे घुटाई होती है तोड़ते हैं, इसी तरह से हम चमचे को चलाते रहेंगे कि हरी मिर्चों का फ्लेवर भी इसमें अच्छे से आ जाए बिल्कुल। ये देखें, तकरीबन अब हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है ये फ़िश कटाकट। इसको देखें कितना अच्छा इसका कलर आया और कितनी अच्छी तरह से ये फ़िश कटाकट रेडी हुआ है। आप लोग देख सकते हैं। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़ेदार बनता है, बहुत इजीली बन जाता है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सर्दियों में सब बहुत शौक़ से खाते हैं इसे। आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट करके लाजमी बताइए आप लोग मुझे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग आगे भी शेयर कीजिए मेरी वीडियो को। उम्मीद है आप लोगों को मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अब मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।